हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सेस आज हमारा टॉपिक होने वाला है अ वेडिंग इन द फैमिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। A celebration in a family gives pleasure to all the members of the family. A celebration, celebration का मतलब क्या होता है? उत्सव मनाना, ठीक है, या उत्सव होना। इन अ फैमिली, इन मीन्स में अ फैमिली, एक परिवार में, एक उत्सव मनाना एक परिवार में। गिव्स यानी कि देता है, एक उत्सव एक परिवार में देता है। प्लेजर मीन्स होता है खुशी, परिवार में खुशी देता है। टू ऑल द मेंबर्स, टू ऑल मतलब सभी, द मेंबर सदस्यों को, सभी सदस्यों को, ऑफ द फैमिली परिवार के। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि एक उत्सव एक परिवार में परिवार के सभी सदस्यों को खुशी देता है, सिंपली। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को एक पारिवारिक उत्सव खुशी देता है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो अटेंड द ओकेजन एंड शेयर द प्लेजर। फ्रेंड्स, दोस्त, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदार, ऑल्सो मतलब भी, अटेंड यानी कि उपस्थित होते हैं या उपस्थित होना। द ओकेजन मीन्स उस अवसर पर या फिर उस उत्सव में। एंड शेयर द प्लेजर, और शेयर मतलब बांटते हैं या साझा करते हैं। द प्लेजर यानी कि खुशी को। तो सिंपली दोस्त और रिश्तेदार इस अवसर पर या इस मौके पर उपस्थित होते हैं और अपना जो खुशी होती है उसको बांटते हैं। सिंपली शेयर करना यानी कि बांटना या फिर साझा करना। प्लेजर मल्टीप्लाइज व्हेन देयर इज अ वेडिंग इन द फैमिली। प्लेजर यानी कि खुशी, मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाइज मतलब क्या है? गुणा हो जाना, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई हो जाना यानी कि कई गुना बढ़ जाना। तो प्लेजर मल्टीप्लाइज, खुशी जो है कई गुना बढ़ जाती है। व्हेन, जब, देयर इज अ वेडिंग, जब एक शादी हो, इन द फैमिली परिवार में, जब एक परिवार में शादी हो तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। मल्टीप्लाइज यानी कि गुणा हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाइज बोला है, ठीक है। तो प्लेजर जो है, खुशी जो है, अगर परिवार में शादी हो तो कई गुना बढ़ जाती है, सिंपली। आई ड्रे इमेंस, आई ड्रे इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। प्लेजर, मुझे अत्यधिक खुशी है। व्हेन, जब, द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कजिन वॉज हेल्ड, मुझे बहुत खुशी हुई। व्हेन, जब, द मैरिज, जो शादी थी, शादी या विवाह, सेरेमनी मीन्स होता है समारोह, जब शादी या फिर विवाह का समारोह ऑफ माई कजिन, मेरे कजिन का, कजिन क्या होता है? चचेरा भाई या चचेरी बहन या फिर मामा की जो बोलते हैं उनको कजिन, ठीक है। तो मेरे कजिन का, मेरे चचेरे भाई या चचेरी बहन, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जेंडर मेंशन नहीं करा है, तो आप दोनों के लिए बोल सकते हो कि किसकी शादी थी, सिर्फ यहाँ पे कजिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे जब चचेरे भाई या चचेरी बहन की शादी थी, वॉज हेल्ड यानी कि उसकी शादी या उसका विवाह समारोह जो आयोजित हुआ। इट वॉज परफॉर्म्ड ऑन 23rd ऑफ द लास्ट मंथ। इट वॉज परफॉर्म्ड, ये किया गया था। पास्ट, पास्ट का ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इट वॉज परफॉर्म्ड, ये करा गया था। परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना या फिर करना। ऑन 23rd ऑफ द लास्ट मंथ, ये पिछले महीने की, लास्ट यानी कि पिछला, ये पिछले महीने की 23rd को करा गया था या हुई थी, ऐसे आप बोल सकती हैं। वी हैड नॉट सीन एनी मैरिज सेरेमनी इन आवर फैमिली बिफोर हैंड। वी हैड नॉट सीन, हमने नहीं देखी थी। वी हैड नॉट सीन, हमने नहीं देखी थी। एनी मैरिज, कोई शादी, सेलिब्रेशन यानी कि कोई विवाह का उत्सव हमने नहीं देखा था। इन आवर फैमिली बिफोर हैंड, इन आवर फैमिली हमारे परिवार में, बिफोर हैंड का मतलब पहले से, ठीक है, पहले से हमने अपने परिवार में कोई विवाह समारोह नहीं देखा था। सिंपली इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। माई कजिन वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू बी मैरिड इन द फैमिली। माई कजिन, मेरा चचेरा भाई या चचेरी बहन, वॉज मीन्स था या थी, द फर्स्ट चाइल्ड पहला बच्चा था या बच्ची थी। टू बी यानी कि होने वाली, मैरिड शादी होने वाली, इन द फैमिली परिवार में। मेरी कज़न या मेरा कज़न परिवार में पहले शादी होने वाला बच्चा था या थी, सिंपल।
हर मैरिज, अब देखिए यहाँ पर हमें पता लग गया कि किसकी शादी है, हर यानी कि लड़की की। अब हम आगे से जब भी बात करेंगे तो हम थी वर्ड यूज़ करेंगे या फिर लड़की के लिए यूज़ करेंगे। हर मैरिज, उसकी शादी, वॉज सेलिब्रेटेड, उसकी शादी का जो उत्सव मनाया गया, विद ग्रेट एंथुजिज्म। विद ग्रेट यानी कि बहुत बड़े या बहुत महान, एंथुजिज्म का मतलब होता है उल्लास के साथ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के, जब हम कहते हैं ना कि बड़े खुशी के साथ में या बड़े उत्सव के साथ में उसकी शादी को जो है, उसकी शादी का उत्सव मनाया गया। हर मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पैसिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का, ठीक है, वॉज के साथ में, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, वॉज और वर्क के साथ में अगर थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैसिव सेंटेंस बन जाता है। प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज स्टार्टेड 1 month बिफोर एंड सेलिब्रेशन। प्रिपरेशंस यानी कि तैयारियां फॉर द मैरिज, शादी के लिए, स्टार्टेड शुरू हुई थी 1 month बिफोर। देखिए यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि शुरू हुई थी। मैं स्पेशली ये चीज़ बार बार इसलिए बोलती हूँ जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा पास्ट टेंस है। नॉर्मली आप यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है, 1 month बिफोर, 1 महीने पहले, द सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव के 1 महीने पहले तैयारियां, शादी की जो तैयारियां थी वो शुरू हुई। माई पेरेंट्स एंड माई अंकल एंड आंट स्पेंड अ होल वीक मेकिंग नेसेसरी परचेजेस। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड अंकल और मेरे चाचा और मेरी चाची, स्पेंड यानी कि उन्होंने बिताया, होल वीक, होल वीक यानी कि पूरा हफ्ता, होल मीन्स होता है पूरा, यहाँ पर वो छेद वाला होल नहीं है ये, ठीक है, होल मतलब पूरा, वीक यानी कि हफ्ता, उन्होंने पूरा एक हफ्ता बिताया मेकिंग नेसेसरी परचेसेस। मेकिंग यानी कि करने के लिए, नेसेसरी परचेसेस यानी कि ज़रूरी जो भी खरीदारी थी उसको करने के लिए उन्होंने पूरा एक हफ्ता बिताया। तो सिंपली कैसे हम रीड करेंगे, मेरे माता पिता, अंकल और आंटी ने ज़रूरी खरीदारियों को करने में पूरा एक हफ्ता बिताया। सिंपल सेंटेंस है। आई होप आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर इजीली समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं आपके साथ में शेयर करूँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। द होल हाउस वॉज कलर्ड वॉश। द होल हाउस, पूरा घर, वॉज मीन्स था, कलर्ड हाउस, कलर वॉश यानी कि रंग से धुला हुआ था, यानी कि सफ़ेदी हुई थी सिंपलेस्ट वे में। क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो करेक्ट नहीं आता है। बहुत बार ये चीज़ इंग्लिश के अंदर होती है। जो पूरा घर था वो रंग से धुला हुआ था। द डोर्स वर रीपॉलिश्ड। द डोर्स, जो दरवाजे थे, वर रीपॉलिश्ड यानी कि उन्हें दोबारा से चमकाया गया था या उन पर दोबारा से पॉलिश की गई थी। आवर हाउस लुक्ड लाइक अ ब्राइड। आवर हाउस, हमारा घर, लुक्ड लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना। हम कहते हैं लुक लाइक यानी कि बिल्कुल वैसा ही दिखना। तो हमारा घर एक दुल्हन जैसा लग रहा था। मैनी काइंड्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर बॉट फॉर माई कजन। मैनी काइंड, बहुत प्रकार के, ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के गहने, बहुत प्रकार के या फिर कई प्रकार के सोने के गहने, वर मीन्स थे, बॉट यानी कि खरीदे गए थे, फॉर माई कजन, मेरी कजन के लिए, मेरी चचेरी बहन के लिए। क्योंकि अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर जेंडर क्या है हमारा, वो फेमिनिन जेंडर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता लग गया कि यहाँ पे कई प्रकार के सोने के गहने खरीदे गए थे मेरी बहन के लिए, चचेरी बहन के लिए। Several clothes were also purchased for all the family members and relatives. Several clothes, कई कपड़े, वर मीन थे, also मतलब भी, purchased खरीदे गए, for all the family members सभी परिवार के सदस्यों के लिए, and relatives और रिश्तेदारों के लिए। तो कई कपड़े भी खरीदे गए परिवार के सदस्यों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। My cousin herself choose clothes for her. माई कज़न, मेरी चचेरी बहन ने, हर सेल्फ, अपने आप, चोज यानी कि चुना, पास्ट टेंस है हमारा सिंपली, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है, पास्ट टेंस के अंदर बता रहा है कि सब कुछ उसने अपने आप करा। तो उसने जो अपने कपड़े थे, चोज क्लोथ्स फॉर हर, यानी कि उसने जो अपने कपड़े थे वो हर सेल्फ अपने आप से चुने। इन्विटेशन कार्ड्स वर प्रिंटेड। इन्विटेशन कार्ड यानी कि निमंत्रण जो पत्र थे उनको छपवाया गया। एंड और वर सेंट टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वर सेंट और उन्हें भेजा गया
टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यानी कि हमारे जितने भी दोस्त और रिश्तेदार थे उनके यहाँ उनको भेजा गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट एंड एक्साइटमेंट एंड जॉय। देयर वॉज अ ग्रेट, वहाँ पे बहुत उल्लास और खुशी थी। अमंग अस, अमंग अस का मतलब क्या हो गया, बीच में। जब हम सिर्फ दो लोगों के बारे में बात करते हैं तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, बट जब दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे बीच में बहुत खुशी और उल्लास था। सिंपली टू सी, देखने के लिए, द प्रिपरेशन फॉर द वेडिंग सेरेमनी इन आवर फैमिली, हमारे घर में जो शादी थी उसकी तैयारियों को देखने में और उसके उत्सव को देखने में हमारे बीच में बहुत खुशी और उल्लास था। सिंपली ये चीज़ आपको ध्यान देगी, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। डेकोरेशंस, डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, डेकोरेशन का मतलब है साज सज्जा या फिर सजावट, ठीक है। तो साज सज्जा भी आप बोल सकते हैं, सजावट भी आप बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। और कई सारे घरों में हम ये भी बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर दिखना। तो डेकोरेशंस वर मेड, जो सजावट थी, जो साज सज्जा थी, वर मेड यानी कि उसको किया गया था ऑन द डे बिफोर द मैरिज सेरेमनी। ऑन द डे, उस दिन पर, बिफोर पहले, द मैरिज सेरेमनी विवाह समारोह के एक दिन पहले, ठीक है। डेकोरेशन यानी कि साज सज्जा को किया गया था या सजावट को किया गया था। सिंपली अश्रीन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द सेलिब्रेशन। अश्रीन यानी कि एक मंदिर बनाया गया था फॉर द सेलिब्रेशन। प्रिपेयर्ड तैयार किया गया, फॉर द सेलिब्रेशन उत्सव के लिए एक मंदिर तैयार किया गया। इट वॉज ऑल्सो डेकोरेटेड विथ पेपर फ्लावर्स। इट वॉज, यह था, ऑल्सो डेकोरेट, इसको सजाया गया था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हम मोस्टली उसमें क्या बोलते हैं, किया गया था, खाया गया था, जाया गया था, सुना गया था, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, वहीं पे हमें पता लग जाता है कि हमें वहाँ पे वॉज और वर्ड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सिंपली इट वॉज ऑल्सो डेकोरेटेड, उसको सजाया गया था, विथ पेपर फ्लावर्स, उसको कागज के फूलों के साथ में सजाया गया था। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करती हूँ। बहुत ही इजी भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये वीडियो कैसा लगा है, टॉपिक कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है हमारा इमेंस। इमेंस मीन्स होता है अत्यधिक। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने। बिफोर हैंड, पहले से। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, जो डिक्टेशन के हैं, फर्स्ट है कजन, नेक्स्ट है एंथुजिज्म एंड थर्ड है रीपॉलिश्ड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए इजी रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पास्ट परफेक्ट टेंस इसके अंदर हमने कवर करा है। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।